So hi everyone, I am Rishu Udit and in this video I am going to talk about the problems that we face while rating. तो problem से मेरा यहाँ पर क्या मतलब है, वो errors, वो inaccuracies जो भी आप rating करते हुए जिनके happen होने का, अगर होने का chance होता है, जिसकी वजह से आपके assessment results जो हैं वो impact उन पर आ सकता है, वो आपके badly effect हो सकते हैं। तो ये मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यहाँ ये प्रॉब्लम्स हम पढ़ रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल टॉपिक के अंडर, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हुए जो भी रेटिंग्स की जाती हैं तो वहाँ जो एरर्स आती हैं या इनएक्यूरेसीज आती हैं, बेसिकली उनकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल को समझना चाहते हैं कि अप्रेजल होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, तो इन सभी टॉपिक्स पर मैंने सेपरेट काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जो कि आपको मेरी HRM प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। सो यू मे गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस ऑल्सो। सो स्टार्टिंग विद दीज प्रॉब्लम्स या आप एरर्स इनको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जो आती है एरर वो आती है लीनियंसी बायसनेस, या आप कह सकते हैं कि सिवियरिटी बायसनेस, ठीक है। लीनियंसी बायसनेस में क्या होता है, when somebody is being like very lenient, ठीक है। तो lenient क्या होता है, जब कोई बहुत ज़्यादा strict नहीं होता, या आप कह सकते हैं कि इमोशनली थोड़ा उसका जो पार्ट होता है वो वीक होता है, फॉरगिवनेस वाला नेचर होता है उस बॉस का या सुपरवाइजर का। तो यहाँ बेसिकली होता क्या है कि जब उसको रेटिंग करने को बोला जाता है तो भले ही एम्प्लॉय ने परफॉर्म जो है वो अच्छा ना किया हो, पुअर परफॉर्म किया हो, तो भी वो थोड़ा सा रेटिंग देते हुए लीनियंट हो जाते हैं कि लेट्स गिव गुड रेटिंग्स टू द एम्प्लॉय। अब इसके भी काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। वन रीजन में भी सुपरवाइजर ये ना चाहता हो कि सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशंस हैं वो खराब ना हो जाए, या इसके अलावा ये हो सकता है कि वो ऐसा कुछ फील करे अगर मैं उसे गलत रेटिंग्स दूंगा या खराब रेटिंग्स दूंगा तो उससे उसके प्रमोशन, सैलरी हाइक्स, इन सब पर इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये सोच के उसे लगे कि ओके लेट्स गिव गुड रेटिंग्स टू द एम्प्लॉय, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों का सिंपल नेचर ही ये होता है कि लेट हिम बी लाइक काइंड ऑफ दिस नेचर। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि बहुत ही लीनियंट रेटिंग्स दे देते हैं, जिसकी वजह से इनएक्यूरेसीज जो हैं वो आपके असेसमेंट रिजल्ट्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सिवियरिटी बायसनेस की बात करेंगे तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि जब व्हेन अ पर्सन इज लाइक बीइंग रियली स्ट्रिक्ट, ठीक है, वो जरूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट अगर रेटिंग्स दे रहा है तो वहाँ पर वो सिवियरिटी बायसनेस आ जाएगी। नेक्स्ट इज योर सेंट्रल टेंडेंसी बायसनेस। सेंट्रल टेंडेंसी बायसनेस क्या है, यहाँ पर जो बॉस है या सुपरवाइजर है जो रेटिंग्स दे रहा है उसके पार्ट पर ये एरर आ सकती है कि वो सो दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी कि आप चीज़ों से थोड़ा सा सेफ प्ले करने की कोशिश करते हो वहाँ से निकल जाने की। तो इसी तरह से अगर सुपरवाइजर को सपोज मैं 10 या 15 एम्प्लॉइज़ के लिए रेटिंग करने को बोलती हूँ तो उसे सिंपली लगता है कि क्यों किसी से रिलेशंस खराब किए, या ठीक है क्यों इतना टाइम या एफर्ट मैंने वेस्ट किया, सबको एक नॉर्मल रेटिंग, एवरेज रेटिंग दे देते हैं, ना ही किसी को एक्सीलेंट दे, ना ही किसी को बहुत ज़्यादा पुअर दे। इससे ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉइज़ में इस तरह की फीलिंग स्प्रेड हो जाए कि ये पार्शियलिटी कर रहा है। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि सेंट्रल एवरेज जो है हम हर एम्प्लॉय को रख दें, उसी के अराउंड जो है उनको रेटिंग्स दे दे। तो ये भी जो है एक इनएक्यूरेसी को कोज करता है। जो एम्प्लॉइज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म कर रहे हैं वो एम्प्लॉइज सो दे गो अननोटिस्ड ड्यू टू दिस एरर। नेक्स्ट इज योर हेलो एरर। सो हेलो एरर क्या होता है, अब मैं ये आपको एक कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो जब भी एक एग्जामिनर एग्जाम चेक करता है so sometimes what happens is so if some student writes a very good paragraph at the very starting of the answer, और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि बाकी का जो उसका आंसर है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ना हो, बट उसका फर्स्ट या सेकंड स्टैंजा जो था वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रहा हो, तो उसका एक इतना पॉजिटिव इंपैक्ट एग्जामिनर पे पड़ता है कि वो चेकर जो है उसको यूजुअली बहुत अच्छे मार्क्स पूरे क्वेश्चन में दे देता है, ठीक है। तो यही सेम जो है वो ये एरर होती है। तो इसमें क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ वन परफॉर्मेंस एस्पेक्ट उस एम्प्लॉय की पूरी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर लिया जाता है, जज कर लिया जाता है, तो वहां पर ये एरर हो जाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज देयर इज एन एम्प्लॉय हु कम्स लेट ऑलमोस्ट ऑन ऑल ऑफ द डेज, तो एक जो उसके लिए इमेज है वो सुपरवाइजर के माइंड में ये बन जाती है कि ही कम्स लेट और लाइक ही इज नॉट अ गुड एम्प्लॉय और ही इज नॉट अ गुड परफॉर्मर, ठीक है। तो ये हो सकता है कि वो सिर्फ लेट आता हो बट उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो एज कम्पेयर टू अदर एम्प्लॉयज़, पर उसको जो अल्टीमेटली रेटिंग्स मिल रही हैं वो उसकी परफॉर्मेंस पार्ट पर भी कम मिल रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन एस्पेक्ट जो उसका बेकार है या ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम एक परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट पे डिपेंड होकर और बाकी पूरी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं तो वो आपकी हो जाती है हेलो एरर। इसी तरह से होर्न इफेक्ट भी इसी से सिमिलर है आपका। तो अगर पॉजिटिव फैक्टर की वजह से पूरी परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो रही है तो आपका हेलो एरर हो जाएगा, और अगर एक नेगेटिव फैक्टर की वजह से बाकी सभी फैक्टर्स इंपैक्ट हो रहे हैं तो वो आपका होर्न इफेक्ट हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। नेक्स्ट इज रेटर इफेक्ट। तो रेटर इफेक्ट क्या होता है, जब अगेन रेटर के पार्ट से कुछ बायसनेस आ जाती है या स्टीरियोटाइपिंग आ जाती है, या आप कह सकते हैं कि फेवरेटिज्म वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाती है।
अब देखिए स्टीरियोटाइपिंग का मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज कोई सुपरवाइजर है, उसके माइंड में ये स्टीरियोटाइपिंग हो रखी है कि द पीपल हु बिलोंग टू बिहार आर यूजुअली मोर इंटेलिजेंट देन अदर स्टेट्स, ठीक है, या दे आर मोर हार्ड वर्किंग देन द पीपल ऑफ अदर स्टेट्स। तो अगर ये स्टीरियोटाइपिंग उसके माइंड में है और अगर वो इंप्लॉइज को रिव्यू कर रहा है, तो उस टाइम जो भी पर्सन उसमें बिहार से बिलोंग करेगा, हो सकता है कि वो स्टीरियोटाइपिंग के चलते उसको एक अच्छी रेटिंग दे दे, जबकि इट माइट बी पॉसिबल कि वो एम्प्लॉय पर्टिकुलर उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट या उतना हार्ड वर्किंग ना हो। इसी तरह से अगर मैं फेवरेटिज्म की बात करूं, तो सपोज कोई पर्सन महाराष्ट्र से है, दिल्ली में वो सुपरवाइजर है किसी कंपनी में और वो रेटिंग्स दे रहा है, तो वहां पर अगर वो 10 एम्प्लॉइज को रिव्यू कर रहा है, तो उसमें से कोई एक या दो एम्प्लॉइज जो महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं, हो सकता है कि उसकी फेवरेटिज्म उसके लिए थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि वो उसी के रीजन से बिलोंग करता है। इसी तरह से ये फेवरेटिज्म बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है। तो ये इस तरह के फैक्टर्स जो है, ऐसे और भी फैक्टर्स आ सकते हैं जो रेटर के एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं, और रेटर का एटीट्यूड चेंज होने की वजह से पूरा इवैल्यूएशन जो है वो इनएक्यूरेट हो जाता है। तो बेसिकली हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वेयर रेटर डज नॉट गिव रेटिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस और बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉई, बट इट गेट्स इंपैक्टेड बाय द रेटर्स एटीट्यूड। नाउ द नेक्स्ट इज प्राइमेसी और रीसेंसी बायसनेस। तो रीसेंसी बायसनेस क्या होता है, ये भी आपको वर्ड से ही समझ आ जाएगी। जहां पर रीसेंसी आ जाती है, जब मान लो ना सपोज हम मार्च में जो है वो रिव्यू का काम कर रहे हैं, अप्रेजल का काम कर रहे हैं, और फरवरी में ऐसा कुछ हुआ था कि कोई सेल्समैन जो है वो एक बहुत बड़ी डील लेके आया था ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो रिसेंटली जो कोई भी काम हुए होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उनका इंपैक्ट हमारे माइंड पे बीइंग अ सुपरवाइजर थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वो सुपरवाइजर क्या करेगा, उसके बेसिस पर उसको अच्छी रेटिंग्स दे देगा, जबकि ये पॉसिबल हो सकता है कि पिछले पूरे एक साल में अगर हम उसकी टोटल डील्स की बात करें तो वो उतनी इंप्रेसिव ना रही हो, सिर्फ एक महीने में ही उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है, उसको अच्छी या बेकार रेटिंग्स दे दी जाती हैं। प्राइमेसी बायसनेस क्या होता है कि प्राइमरीली मतलब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट इंप्रेशन की जैसे हम बात करते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो उस एम्प्लॉय का रहा हो सुपरवाइजर के माइंड पे, बीट पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसकी वजह से जब उसकी ओवरऑल रेटिंग को इनएक्यूरेट कर दिया जाता है या वो इंपैक्ट हो जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमेसी बायसनेस। नेक्स्ट इज योर परसेप्चुअल सेट। नाउ परसेप्चुअल सेट क्या है कि जो भी अगेन वही कि परसेप्शन पे डिपेंड होके जब इनएक्यूरेसीज आ जाएं कि सुपरवाइजर्स की जो एक सेट ऑफ परसेप्शन है, जो उसका परसेप्चुअल माइंड है, उसके चलते अगर वो कुछ इनएक्यूरेसीज या बायसनेस कर देता है, तो ये एरर आपकी हो जाती है। जैसे कि सपोज कोई सुपरवाइजर है जिसको ये लगता है, उसने एक परसेप्शन बना ली है अपने माइंड में कि BBAs एंड MBAs आर लाइक लेस इंटेलिजेंट देन द स्टूडेंट्स हु हैव डन बीटेक प्लस MBA, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो वो हमेशा प्रेफर करेगा बीटेक MBAs को, उनके अप्रेजल को अच्छा रखेगा, उनके रेटिंग्स को अच्छा रखेगा, क्योंकि माइंड में इन द बैक ऑफ द माइंड उसकी एक परसेप्शन चल रही होती है कि बीटेक MBA जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस तरह की जब परसेप्शन बना लेते हैं सुपरवाइजर, तो ये एरर होने का चांस रहता है। नेक्स्ट इज योर स्पिल ओवर इफेक्ट। तो स्पिल ओवर इफेक्ट होता है कि जब आपका पास्ट परफॉर्मेंस का जो इम्पैक्ट है वो आपका करंट परफॉर्मेंस पे आ जाए, स्पिल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पिल ओवर इफेक्ट। एंड द लास्ट वन इज योर स्टेटस इफेक्ट। ये भी बहुत सिंपल है, जहां पर आपकी बायसनेस किस बेसिस पर आ जाती है, इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, उसके स्टेटस पे डिपेंड करके कि एम्प्लॉय जो है वो उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, वो हायर पोजीशन पर है या लोअर पोजीशन पर है। तो यूजुअली जो एम्प्लॉइज हायर पोजीशंस पर होते हैं, उनकी रेटिंग्स को बहुत ज़्यादा खराब आप नहीं कर सकते हो। ये अपने आप टेंडेंसी हो जाती है कि उनको नॉर्मली जो है वो अच्छी रेटिंग्स दे दी जाती हैं, और जो लोअर लेवल पोजीशंस पर होते हैं एम्प्लॉइज, उनको यूजुअली कम रेटिंग्स दी जाती हैं। तो ये जो थी वो सब बायसनेस हैं, एरर्स हैं जो कि रेटिंग में कोज हो सकती हैं, जिनका ध्यान एक रेटर को जो है वो रखना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेटिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड आपको या HRM से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आपको अगर वीडियो देखना है, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। एंड आई हैव अटैच्ड फ्यू कार्ड्स ऑल्सो, एंड I'm going to put all the links in the description box as well. So if you found this video informative, please like, comment and share with your friends, and you may subscribe the channel so that आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो है वो टाइमली मिल जाएं। Thank you for watching, and until my next video, keep learning.